अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आजकल ये हम सभी जानते हैं कि बारबी मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप नज़र आ रही है। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं वहाँ से बारबी की प्रमोशन होती नज़र आ रही है, वो भी मुफ्त में। अगर आप मूवी देखते हैं और इंटरनेट पे एक्टिव हैं तो ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से इस मूवी की मार्केटिंग ने आपको इम्पैक्ट ज़रूर किया होगा। बारबी क्रेज़ फुल स्पीड से चल रहा है और 2023 की सबसे ज़्यादा कमाई गई नई फिल्म है। और इसके सिर्फ ओपनिंग इवेंट में $337 मिलियन से ज़्यादा कमाई हुई। ये भी सुनने में आया कि फ़िल्म की प्रोडक्शन डिज़ाइन में पिंक पेंट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि दुनिया भर में पिंक पेंट आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। बारबी फिल्म असल में वो नहीं जैसा आप इसके बारे में सोच रहे हैं। शुरू में तो यूं ही लग रहा था कि ये आम फिल्म होगी जैसा कि अब तक हमने बारबी कार्टून्स में देखा था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों की फ़िल्म नहीं है, बल्कि बहुत सियासत परस्त फिल्म है जिसमें बच्चों के लिए नामुनासिब पैगामात हैं। और ये फ़िल्म इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से देखने से पहले हमें इसके बारे में गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। बेशक ये फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें हमजिनसियात यानी होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जैसे बारबी डॉल का किरदार और स्ट्रॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट यानी फेमिनिज्म जैसे पैगामात मौजूद हैं, जो कि यकीनन एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ छोटी बच्चियां अपनी उन्हीं रिवायती गुड़ियों के साथ खेल रही होती हैं, लेकिन फिर उन्हें तबाह करके नई बारबी डॉल्स आती हैं जो बहुत खूबसूरत, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जवान औरतें होती हैं और माँ बनने के बजाय अपनी खुदी का ख्वाब देखती है। ये नई बारबी का किरदार इस बात को दिखाता है कि औरत को सिर्फ माँ बनने तक महदूद नहीं किया जा सकता। फिल्म में बारबी एक बहादुर और जज्बाती खातून के तौर पे दिखाई जाती है और मर्दों की हुकूमत वाली माशरत के ख़िलाफ़ लड़ती है और इंसानियत को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और औरतों के मुकाबले में एक बराबर माशरे की ख्वाहिश करती है। इसी के साथ फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि केन और बारबी जो इस फिल्म के मरकज़ी किरदार हैं, जब वो बारबी की दुनिया से निकलकर बाहर हकीकी दुनिया की तरफ जाते हैं तो वो एक नई दुनिया में आते हैं जो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ मर्दों की ताकत और हुक्मरानी होती है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से औरतों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिल्म में पुलिस को भी अहम किरदार दिखाया गया है जो औरतों के हुकूक की हिफाजत नहीं करते और इनके साथ ज़्यादती का सलूक करते हैं। कैन बारबी लैंड वापस आता है। वो हकीकी दुनिया के तजुर्बात से मुतासिर होकर बारबी लैंड को मज़ीद मर्दों की हुकूमत में मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन फिर ये बारबीज प्लान बनाती हैं और अपने कैंस को यानी अपने पार्टनर्स को आपस में बदल लेती हैं और अपने पार्टनर्स को नाराज़ कर देती हैं और इससे मर्दों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। आखिरकार बारबी लैंड की बारबीज आज़ादी हासिल कर लेती हैं और बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हो जाती हैं। ये अपने मर्दों के साथ रिश्ते ख़त्म कर देती हैं और अपने हुकूक के लिए लड़ना सीख लेती हैं। मर्दों के दबाव और ज़बरदस्ती को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी के हसीन मंसूबों को पूरा करने के लिए ख़ुद को एक बहादुर और ख़ुद मुख्तार औरत साबित करके दिखाती हैं। और ये सब कुछ लोगों के ख़्याल में बच्चों की फ़िल्म थी। अब इस फिल्म के बारे में लोग अलग तरह की राय रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म, विमेन एम्पावरमेंट और एंटी मैन प्रमोट करी है, जो कि यकीनन एक मुसलमान होने की हैसियत से बिल्कुल सही भी है। लेकिन इसी के साथ इसकी हिमायत करने वालों का कहना है कि ये फ़िल्म सिर्फ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट पर बेस करती है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि ठीक है, हमें इससे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस फिल्म के पैगामात का असर खुसूसन हमारे बच्चों पर बुरा है। अगर हम इस फिल्म के पैगामात को नज़रअंदाज करें तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा मसला है, जहाँ औरत को मर्दों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है और मर्दों को औरत के ख़िलाफ़, यानी दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जहाँ मर्द और औरत एक दूसरे के साथ मुखालफत करते हैं, वो दुनिया, कम्युनिटी और इवन ख़ानदानों के लिए भी गैर मुनासिब है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं तो माशरे के लिए मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हकीकत यह है कि मर्द और औरत एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के मुहाफ़िज़ होते हैं। वो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के मुहाफ़िज़ हैं। ये ऐसी दुनिया नहीं है जहाँ पर औरत को कमतर समझा जाता है या जलील किया जाता है कि जैसे इन फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर औरतों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम से रखा जाता है। यहाँ तक कि मज़हब इस्लाम में औरतों की तरफ नज़र उठाने से भी मना किया गया है। इस्लाम में मर्दों के लिए अव्वामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये मर्द औरतों के मुहाफ़िज़ हैं, इनकी हिमायत, रोज़गार फराहम करने और इनकी हिफाजत, और ये इनकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम में रिश्ते एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, यानी इन रिश्तों का मकसद है एक दूसरे की मदद करना, ना कि मुखालफत करना या मुकाबला करना। इनमें दिलचस्पी, मोहब्बत और तवज्जो होती है, ना कि मजबूर करना या ज़बरदस्ती करना। इनमें एक दूसरे की ख्वाहिशों को अहमियत दी जाती है। इस्लामी रिश्ते कुरान की रहनुमाई पर बने होते हैं और एहतराम और मोहब्बत के साथ रहने की हिदायत दी जाती है, ताकि माशरे में भी सुकून और अमन कायम रहे। इस्लाम में रिश्ते के अंदर मर्दों का किरदार बहुत अहम है। वो अपने रिश्ते के ज़िम्मेदार हैं। ये एक ऐसी अमानत है जिसका हर मर्द को अपने अमाल के हवाले से जवाब देना है, चाहे वो बाप, शौहर या भाई हो। यहाँ तक कि कुरान में मर्दों की बड़ी ज़िम्मेदारी की बात करते हुए इन्हें याद दिलाया है कि इनका असल हिसाब अल्लाह के सामने है और इनकी कदर इनके अमाल के मुताबिक है, ना कि इनके जिन्स के मुताबिक।
इस्लाम हमें बताता है कि किसी शख्स की अहमियत इसके मज़हब, अखलाक और नेक अमाल के मुताबिक होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इनकी कदर इनके ईमान और अमालों के मुताबिक होती है। ये एक याद दहानी है कि इस्लाम में मर्दों और औरतों को एक दूसरे के सामने बराबर माना गया है और इनके अमाल और परहेज़गारी की बुनियाद पर इनकी कदर की जाती है, ना कि इनके जिन्स के मुताबिक। यकीनन बारबी ने कम वक्त में अच्छा खासा नाम और पैसा कमा लिया और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन फिल्म में जो पैगामात हैं उन्हें सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमें अपने उसूलों को जानना होगा, अपने मकाम और दूसरों के साथ अपनी रिवायत को समझना होगा। हमें इस तरह के पैगामात के ज़ेरे असर आने से बचना चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया और अपनी पहचान कमज़ोर ना बनाएं और ख़ुद को ठीक समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।